ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये मेरा एक चैनल है जिसपे अभी के टाइम पे 73 के प्लस सब्सक्राइबर्स है। एंड ये मेरा एक और चैनल है जिसपे मैं मूवी एक्सप्लेनेशन रिलेटेड वीडियोस डालता था। और ये मेरा मेन चैनल है जिसपे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, जिसपे फिलहाल के टाइम पे 67,000 प्लस सब्सक्राइबर्स है। अब आखिर प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों चैनल मैंने एक ही डिवाइस से क्रिएट किए हैं और एक ही सिस्टम से मैनेज कर रहा हूँ, और यही सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि अगर इनमें से मेरा एक भी चैनल किसी रीजन से डिलीट हो जाता है तो हाई चांसेस है कि मेरे बाकी के चैनल्स रिस्क में आ सकते हैं और शायद डिलीट भी हो सकते हैं। क्योंकि YouTube पे एक पॉलिसी एग्जिस्ट करती है जिसे हम सरकमवेंशन पॉलिसी कहते हैं। अगर आपका एक चैनल किसी रीजन से टर्मिनेट हो जाता है तो YouTube अलाउ नहीं करता कि आप सेम सिस्टम, सेम आइडेंटिटी, सेम पैटर्न का यूज करके नए चैनल बना के उसे बाईपास करो। मतलब अगर सिस्टम को ऐसा लगता है कि एक ही पर्सन मल्टीपल चैनल्स को कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, या एक ही डिवाइस में मल्टीपल चैनल्स लॉगिन है और वो किसी न किसी चीज से एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाहे वो रिकवरी ईमेल हो, फोन नंबर हो, IP एड्रेस हो, लोकेशन हो, ब्राउजर फिंगरप्रिंट हो या सिमिलर पैटर्न हो, एंड अगर किसी रीजन से आपका एक चैनल डिलीट हो जाता है तो हाई चांसेस है कि आपके बाकी के चैनल्स रिस्क में आ सकते हैं। या फिर फ्यूचर में अगर आप सेम डिवाइस से नया चैनल बनाते हो तो हाई चांसेस है कि वो चैनल भी आपका डिलीट कर दिया जाएगा। एंड आई एम श्योर कि आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास एक से ज्यादा यूट्यूब चैनल्स होंगे और आप उन सभी चैनल्स को एक ही डिवाइस से क्रिएट किए हो एंड मैनेज कर रहे हो, जिसमें से मैं भी एक हूँ। अब हमने तो ऑलरेडी गलती कर दी है। अब हम जो कर सकते हैं अपने चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा सेफ रखने के लिए वो ये है कि हम कोशिश करें कि हमारे चैनल्स एक दूसरे से जितना ज्यादा हो सके उतना सेपरेट रहें। मतलब एक चैनल दूसरे चैनल से किसी भी तरह से डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, चाहे वो ईमेल हो, रिकवरी ईमेल हो, फोन नंबर हो, आइडेंटिटी हो, एडसेंस अकाउंट हो या फिर कोई भी और सिमिलर डिटेल हो। अब ये तो बात थी उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी एक ही डिवाइस और सिमिलर डिटेल के साथ मल्टीपल यूट्यूब चैनल क्रिएट कर चुके हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो आने वाले टाइम में नए चैनल्स क्रिएट करने वाले हैं। तो भाई आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना जो ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर चुके हैं, सेम डिवाइस से एक से ज्यादा चैनल्स क्रिएट करने की। अगर आप न्यू 2, 3, 4 चैनल क्रिएट करना चाहते हो और वो भी सेम डिवाइस से, तो हाँ ये पॉसिबल है। इसके प्रॉपर 2 तरीके हैं। फर्स्ट मेथड, अगर आपको सिर्फ एक ही चैनल क्रिएट करना है तो आप एक डिवाइस में सिर्फ एक ही चैनल क्रिएट करो। लेकिन अगर आप मल्टीपल चैनल क्रिएट करना चाहते हो तो पहला ऑप्शन ये है कि आप जितने चैनल्स क्रिएट करना चाहते हो उतने डिवाइसेस ले लो। मतलब एक डिवाइस एक चैनल। अगर आप 3 चैनल्स रन करना चाहते हो तो आइडियली 3 अलग डिवाइसेस। लेकिन ये अप्रोच एक प्रॉब्लम के साथ आता है, ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, इसीलिए ये मेथड सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो ये सबसे सेफ अप्रोच है। और दूसरा मेथड ये है एंटी डेक ब्राउजर्स। मार्केट में आपको बहुत सारे एंटी डेक ब्राउजर्स मिल जाएंगे, जैसे मल्टी लॉगिन, गो लॉगिन, इनकॉग्निटॉन, एड्स पावर, डॉल्फिन एंटी। आप एंटी डेक ब्राउजर्स का यूज करके सेम डिवाइस से मल्टीपल अकाउंट और मल्टीपल चैनल सेफली रन कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता, मैं आपको बता दूं, एंटी डेक ब्राउजर एक स्पेशल टाइप्स के ब्राउजर्स होते हैं जो हर प्रोफाइल के लिए एक अलग डिजिटल आइडेंटिटी ब्राउजर फिंगरप्रिंट क्रिएट करते हैं। नॉर्मल ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स में सब यूजर का एनवायरनमेंट ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन एंटी डेक ब्राउजर हर अकाउंट को अलग यूजर की तरह दिखाते हैं। अब ये आखिर काम कैसे करता है वो आपको बताता हूँ। अब देखो, जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, वेबसाइट आपके पहचान के लिए कुछ डेटा कलेक्ट करती है, जैसे IP एड्रेस, डिवाइस मोबाइल है या PC, OS, विंडोज, एंड्रॉइड या ETC, स्क्रीन रेजुलेशन, फॉन्ट एंड प्लगइन्स, टाइम जोन एंड लैंग्वेज एंड ETC। इन सबको मिला के आपका एक यूनिक फिंगरप्रिंट बनता है। एंड जब भी आप किसी वेबसाइट पे मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करते हो तो आपकी फिंगरप्रिंट सेम होने की वजह से वो आपको डिटेक्ट कर लेते हैं एंड आपको ब्लॉक कर देते हैं। आई होप कि एंटी डेक ब्राउजर क्या है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सवाल आता है कि यार मार्केट में कौन से बेस्ट एंटी डेक ब्राउजर्स हैं जो हमें किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम कभी भी ना दे। तो देखो, मैंने पर्सनली ऑक्टा ब्राउजर एंड डॉल्फिन एंटी को यूज किया है एंड मुझे पर्सनली ये सबसे बेस्ट लगते हैं। इनफैक्ट ऑक्टो ब्राउजर में आपको कई सारे फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, आपको जो ठीक लगे आप यूज कर सकते हो। अब चलो मैं आपको एक छोटी सी डेमो देके बताता हूँ कि आपको इन्हें यूज कैसे करना है। आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर सकते हो, उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा एंड जैसे ही आप साइन अप कर लेते हो, यहाँ से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑक्टा ब्राउजर को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैं विंडोज यूज करता हूँ तो मैं विंडोज डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद इंस्टॉलेशन कर लेने के बाद आप जैसे ही ओपन करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको प्रोफाइल क्रिएट करना होगा। सिंपली क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करो। सबसे ऊपर आप अपने प्रोफाइल का नाम डाल सकते हो। उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है, ये ऑप्शनल होता है, आप चाहो तो फिल कर सकते हो वरना स्किप कर दो। फिर आपको यहाँ एक प्रॉक्सी सिलेक्ट करना होगा, जैसे मैं 1 GB वाला प्रॉक्सी प्लान चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको नीचे कंट्री सिलेक्ट करनी होती है, जैसे मैं इंडिया
इंडिया में हूँ तो मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन आप चाहो तो कोई भी कंट्री चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूएसए चैनल क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ यूएसए सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप रीजन और सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं बिहार सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिटी में पटना। देन कंफर्म बटन पे क्लिक करो। उसके बाद टैग का सेक्शन मिलता है, ये भी ऑप्शनल होता है। ये सब करने के बाद आपको आना है फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पे। गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहीं से आपकी एक्चुअल डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट होती है। सबसे पहले आपको यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करना होता है। आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करोगे आपका अकाउंट उसी एनवायरनमेंट में शो होगा। जैसे आप एंड्रॉइड, मैक या विंडोज सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ विंडोज सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको स्क्रीन रेजुलेशन का ऑप्शन मिलता है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी रेजुलेशन सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ 9020x1080 सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद अगर आप चाहो तो हार्डवेयर सेटिंग वाले सेक्शन में जाके और भी एडवांस चीजें कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे सीपीयू कोर्स कितने होने चाहिए, रैम कितनी हो, कौन सा ग्राफिक कार्ड यूज हो, सिस्टम में कितने कैमराज, माइक और स्पीकर होने चाहिए, ये सब आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको ऊपर कुछ और ऑप्शन भी मिलते हैं, लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, आप उन्हें रहने दे सकते हो। मोटा मोटी आपका सेटअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आपको सिंपली क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। अब आपका प्रोफाइल कंप्लीटली रेडी हो चुका है, आप इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हो। आपको सिंपली यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है एंड आप ये देख सकते हो कि आपका प्रोफाइल प्रॉपर्ली काम कर रहा है। आप इसे सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके पास कोई नया डिवाइस आ गया हो जिसमें हर एक चीज बिल्कुल फ्रेश और अलग है। ऐसे ही आप जितने चाहो उतने प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो और हर एक प्रोफाइल में आप अपने अलग अलग चैनल्स को मैनेज कर सकते हो, वो भी एक ही डिवाइस से। मतलब सिंपल है, जितने चैनल्स उतनी अलग प्रोफाइल्स। एंड अगर किसी रीजन से आपका कोई एक चैनल डिलीट भी हो जाता है ना, देन बाकी आपके सारे चैनल बिल्कुल सेफ रहेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, एंटी-डेक ब्राउजर सिर्फ यूट्यूब चैनल्स के लिए ही नहीं होते भाई, आप इसे बहुत सारे डिफरेंट कामों के लिए यूज कर सकते हो, जैसे अफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एड कैंपेन रन करना, फेसबुक एड, गूगल एड, इंस्टा एड मैनेज करना, मल्टीपल एड अकाउंट हैंडल करना। इसी वजह से आज के टाइम पे काफी सारे मार्केटर्स, एजेंसी, क्रिएटर्स एंटी-डेक ब्राउजर्स का यूज करते हैं। तो भाई आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आप एक ही डिवाइस से मल्टीपल चैनल रन कर सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, 1 अलग अलग डिवाइसेस का यूज करना, 2 एंटी-डेक ब्राउजर्स का यूज करना। एंड हाँ भाई एक चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया, अगर आप मेरे कूपन कोड कन्हैया यूज करते हो तो आपको फर्स्ट 4 डेज के लिए स्टार्टर प्लान फ्री में मिल जाता है। मतलब आप इजीली ट्राई करके देख सकते हो ये आपके काम के लिए यूजफुल है या नहीं। तो भाई आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो यार एक लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता दिया करो यार, हमारी हेल्प हो जाती है। तब तक के लिए अगर आप यूएसए चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो।